तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भाई आप जज बन गई हैं। हम जज बन गए बानी। ओके, आप सही में कीप चेकिंग। आप बाकी मैम आप पूरी तरह से जज जैसी लग रही हो, जैसा मैंने अभी आपको कहा भी, पूरी तरह से ये जो आपके कॉस्ट्यूम है, ये जो गाड़ी है, लाल बत्ती पीछे है, जज जैसी ही आप बेसिकली असल में जज जैसी ही दिख रही हैं। खैर, मैं पूछना चाहता हूँ ये लुक किसके फिल्म के लिए? सबसे पहले तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो कैरेक्टर आप अपनाओ उसको पूरी तरह से शिद्दत से करो। सो आई फील ये सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से कि एकदम जज लग रही हैं। तो मेरा आधा काम तो हो गया कि ओके मैं जज प्रॉपर लग रही हूँ। सो कैरेक्टराइजेशन जब एक प्रॉपरली करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आउटफिट, क्लोथिंग, लुक से आता है एंड it's really nice to know that okay it is suiting perfect judge's character. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या जी क्या क्या मूवी है मैम जिसके लिए आप ये शूट कर रही हैं बाकी जी? बेसिकली यू कैन कॉल दिस अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत ही अलग सब्जेक्ट है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा ललचा गया जब मैंने कहानी सुनी। नॉर्मली कहानियाँ लव सेंट्रिक और हीरो हीरोइन और इसी टाइप की होती है और थोड़ा सा जब इस तरह की कोई कहानी आती है जहाँ पर एक एक जज एक लड़की से फिर वो एक औरत बनती है, फिर वो एक हस्बैंड के सपोर्ट से वकील बनती है और उसके बाद में वो जज बनती है और पूरी इस जर्नी में उसकी लाइफ में कुछ ऐसी हरकतें होती है जो अ, उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। एक माँ के लिए जब एक माँ बनती है औरत तो उसके लिए सब कुछ उसके बच्चे के इर्द गिर्द हो जाता है और उसकी पूरी लाइफ बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगती है। तो कभी भी कोई इस तरह का सोच नहीं सकता कि एक औरत और एक माँ और फिर एक जज होने की वजह से उसको क्या क्या डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। इस बारे में ये कहानी है और बहुत ही रोमांचक कहानी है। कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह के पड़ाव इसमें हैं। तो मुझे इसीलिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और ऑफ द बीट फ्रॉम नॉर्मली जो फ़िल्में होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट फिल्म थी। सो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ये रहा है कि ऑडियंस जब भी फिल्में देखती है सोचती है कि कुछ डिफरेंट करे, कुछ नया करे। जी। तो आई थिंक दिस इज़ द वन। अब बाकी मैम आपने बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग किस्म के काम किए हैं, फिल्में की जी हैं, और जज कभी नहीं प्ले किया है आपने, am I right? नो नेवर। फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। आपको हमने जब भी देखा है बड़ा ग्लैमरस अंदाज में देखा है, बड़े शानदार लुक्स में देखा है, बड़ी खूबसूरत जी आपको फैंसी ड्रेसेस में देखना है, आज आपको जज वाले गेटअप में देख रहे हैं, बट आप इसमें भी खूबसूरत लग थैंक रही यू हैं थैंक यू। एज यूजुअल। ओके, मेक्स माई डे। टीम के बारे में मुझे ज़रा बताइए बाकी मैम, किसके लिए जो पूरी टीम है आपकी, चंदन के डायरेक्शन में, चंदन के डायरेक्शन में, जी और टिम टिम तारा जो फिल्म का नाम है, जी बाकी लोगों के साथ कैसा हुआ है? हमारा टिम टिम तारा एक छोटा बालक भी है और उसके बाद में जब वो बालक युवा बन जाता है तो आदित्य ओझा जी प्ले कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले किया है क्योंकि उनके काफ़ी डिफरेंट शेड्स है जो नॉर्मली कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का शेड। सो पहली बार वो एक ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला शेड देखने मिलेगा। तो आई एम श्योर उन्होंने भी ऐसा किरदार कभी किया नहीं है और फिल्म प्रोड्यूस की है सनी जी ने। तो प्रकाश जी ने। जी सनी प्रकाश जी ने और एक ऑफबीट सब्जेक्ट लेने के लिए बड़ा करेज चाहिए होता है। सो मुझे लगता है कि वो करेजियस मूव होता है जब भी कुछ एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट आप चूज़ करो, ना कि सिर्फ हीरो हीरोइन वाली कहानी। कमर्शियल कहानियों पे ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं चंदन जी। चंदन जी पहली बार जब स्क्रिप्ट लेके आए तो आई कुड सी दैट पैशन इन हिम एंड आदि भी साथ में ही था। वी बीन फ्रेंड्स बट एट द सेम टाइम जब काम करने के एक पैशन दिख के आती है ना कोई स्क्रिप्ट में, तो मैटर वो करता है कि थोड़े चंद जो पैशनेट लोग साथ में मिल जाते हैं तो वो चीज़ें कुछ अच्छी करना चाहते हैं और वो मैंने चंदन जी में देखा। ही सीम्स टू बी वेरी पैशनेट एंड वेरी फोकस्ड अबाउट हिज वर्क। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। सो फर्स्ट टाइम ही जब हम तीनों बैठे तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ओके इस फिल्म को एक डिफरेंट तरीके से किया जाना चाहिए, ना कि कमर्शियल एंगल सोच के, बट कमर्शियल एंगल भी ऑफ कोर्स आप लोगों को दिखेगा। सो एलिमेंट हर तरह का है बट एट द सेम टाइम कहानी इस टाइप की मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी भी देखी सुनी नहीं है।
सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग रोल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अब बाकी मैम बेसिकली हाँ, मैं राइटर जी के बारे में बताना चाहूँगी. सबा जी ने सब्जेक्ट लिखा है और बहुत ब्यूटीफुली लिखा है. जो एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो उन चीज़ों को हम ऑन सेट भी वेरिएशंस करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने लिखा है, बहुत जल्दी में लिखा है, फिर भी बहुत अच्छा लिखा है. सो यस, ही इज़ डन अ गुड जॉब. अब बाकी मैम इस कहानी का कौन सा वो पार्ट था जिसने आपको बेसिकली इस किरदार के लिए प्रेरित किया, क्योंकि एक मदर प्ले करना है, वो भी एक बड़े बच्चे का, आदित्य जैसे बड़े बच्चे का, ग्रोन अप मैन का माँ का किरदार निभाना है आपको. मुझे लगता है दिस इज़ ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम हर एंड एंडिंग विथ हर. और मैं सिर्फ किरदार वैसे करना चाहती हूँ जो उतने पैशनेट है. हर बार वो पड़ाव दिखता है. एक लड़की जब शादी करती है तो वो भी है, और वो शादी करने के बाद में उसको एक बच्चे का सुख चाहिए होता है तो वो भी है. उस सुख को पाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है वो भी है. और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जीवन चलने लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरीके से आपके हस्बैंड के सपोर्ट से आप अपना लॉ का पढ़ाई पूरा कर लेती हो, आप पति का साथ देने के लिए उनके जीवन के जितने चैलेंजेस है वो एक्सेप्ट कर लेते हो, वो आपको साथ दे के लॉयर से जज बना देते हैं, और फाइनली आप उस मुकाम पे भी पहुंचते हो, और फिर आप एक धर्म संकट में आकर खड़े हो जाते हो कि अब डिसीजन लेना है, अब लो, अब बताओ तुम क्या हो, जज हो, माँ हो, क्या हो. सो आई फील औरत के जीवन में ऐसे क्षण बहुत बार आते हैं जहाँ पर वो इस तरह के अचंभे में पड़ जाती है. जब बच्चा पैदा होना होता है तो आपके करियर को साइड रखो, बच्चे के ऊपर फोकस करो, बच्चे की पढ़ाई हो गई तो उसके बाद में बच्चे के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो. तो एवरीथिंग इज सराउंडिंग दैट. बट एक औरत जब वो करियर माइंडेड भी होती है तो उसको किस तरीके से अपना घर और परिवार निभाते हुए एट द सेम टाइम आपके लाइफ में आपका जो धर्म है वो भी निभाना है, तो कैसे डिसीजंस लेने होंगे, इस बारे में एक कहानी है. एंड आई फेल्ट इससे बढ़िया कहानी हो नहीं सकती है फॉर मी टू डू. लाइक आई फील मैं जस्टिफाई कर पाऊँगी.